हेलो गाइस, हिंदपुरण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज आए हैं चित्तौड़गढ़ और ये पीछे की ओर देख रहे हो, ये कंप्लीट चित्तौड़गढ़ जो पर्वतमाला है उसके ऊपर बना हुआ है। ये परकोटा दिखाई देता है। चित्तौड़गढ़ का पहला प्रवेश द्वार पांडव पोल मूल रूप से पाटन पोल कही जाती थी। गुजरात के सोलंकी शासक सिद्धराज को मारपाल के राज्य में इस पोल का निर्माण हुआ और इस पोल की दिशा सोलंकी की राजधानी पाटन की तरफ थी। इस पोल से पाटन को और सीधा रास्ता जाता था। इसी कारण इस द्वार का पांडव पोल के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ का पहला दरवाजा है पांडव पोल। ये पांडव पोल है, मेन दरवाजा है चित्तौड़गढ़ का। गाड़ी लोहार ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक चित्रकूट स्वतंत्र न हो जाएगा तब तक वे इस दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे। और दोस्तों ये पांडव पोल सादर से। और दोस्तों ये जो गाड़ी लोहार का, इसका जो चित्रकूट से संबंधित है, ये इतिहास है। 400 वर्ष पूर्व जब चित्रकूट पराधीन हो गया था तो तब यहाँ पर वीर योद्धा गाड़ी लोहारों ने दुर्ग छोड़ते समय प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक चित्रकूट स्वतंत्र नहीं होगा तब वे एक दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे, घर बनाकर नहीं रहेंगे, खाट पर नहीं सोएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे और पीने के लिए पानी खींचने का रस्सा नहीं रखेंगे। और तब से दोस्तों ये गाड़ियाँ लोहार है ना, एक तो रुकते नहीं, एक स्थान पर नहीं रुकते। तब से दोस्तों ये गाड़ियाँ लोहार एक स्थान पर नहीं रुकते हैं। ये यहीं से चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, उसी के वीर योद्धा थे और ये अपने अभी भी वंशज के अनुसार घूमकर जीवन जीते रहते हैं। और तब से ये स्वतंत्रता प्रेमी बैलगाड़ियों में ही अपना घर बनाकर देश के कोने कोने में भटकते रहते हैं। देश की स्वतंत्रता के 7 वर्ष बाद राष्ट्र के नेता और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चैत्र शुक्ल विक्रम संवत 1012 को बुधवार तदनुसार चित्रकूट में इनके प्रवेश करा कर इस जाति की प्रतिज्ञा पूरी करवाई गई थी। और दोस्तों ये मुंबई, मध्य प्रदेश और मध्य भारत, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, भोपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों ने दुर्ग में प्रवेश द्वार पर इनका अभिवादन किया और भारत सरकार ने रक्षा मंत्री कैलाशनाथ काटू ने भी इनका सम्मान किया। और दोस्तों ये बाघ सिंह की समाधि युद्ध यहाँ पर ही बाघ सिंह ने युद्ध के अंदर मारे गए थे। और ये दोस्तों अभी ये बाघ सिंह की यहाँ पर ही समाधि हुई थी। और ये दोस्तों बाघ सिंह का इतिहास है ये कंप्लीट। समाधि स्थल है बाघ सिंह का समाधि स्थल है, वो पांडव पोल के पास में ही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले को मौर्य राजवंश के सम्राट। और ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दूसरा पोल है, भैरव पोल। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई का गवाह है। इसमें 3 महान आख्यान और पराक्रम कुछ सार्वजनिक भी रोचकारी है। अभी भी स्थानीय गायकों के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान की सभी दुर्गों की सिरमौर भी कहते हैं। और दोस्तों जैसे भैरव पोल से लगभग 150 मीटर चलते हैं, उसके बाद में कल्लाजी राठौड़ का जो मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों ये कल्लाजी राठौड़ की जो इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय रांगन मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक अब चित्रकूट नाम अंकित किया गया। बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह मेसा के पठार पर स्थित है। राजा बप्पा राव ने राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर यह किला अपने। और दोस्तों ये है नागणेची माता मंदिर। ये मछली के मुख से अवतरित होते हुए नागणेची माता। ये मेन मंदिर के दर्शन है नागणेची माता मंदिर के। अधिकार में कर लिया। फिर मालवा के परमा राजा मुंज ने इसे गुहिल वंशियों से छीन लिया, अपने राज्य में मिला लिया। और दोस्तों इसके पास में जयमल जी राठौड़ की छतरी, और वहाँ के भी आपको कंप्लीट दर्शन। और ये जयमल जी राठौड़ की छतरी। और ये मैं जयमल जी राठौड़ की मूर्ति। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह ने यह 100 वर्ष को हराकर परमारों
में मालवा छीन लिया गया। इसके कारण चित्तौड़ का दुर्ग भी सोलंकियों के अधिकार में आ गया था। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ का तीसरा गेट से पहले एक समाधि स्थल है, उसका भी आपको कंप्लीट दृश्य दिखाते हैं। ये है तिल्लो गौरिया बाठी। ये दोस्तों है हनुमान पोल। राजस्थान के सभी कंपटीशनों के अंदर आता है, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा पोल कहाँ स्थित है, और यानी ऑप्शन अलग अलग देते हैं कि हनुमान पोल, पांडव पोल, या अलग अलग पोल ये किस गढ़ के अंदर है। और दोस्तों एक न 1% पक्का आता है प्रत्येक कंपटीशन के अंदर। और आपको कंप्लीट चित्तौड़गढ़ के जो ऐतिहासिक स्थल है उसका कंप्लीट का दृश्य दिखाया जाएगा। ये प्राचीन हनुमान मंदिर बप्पा रावल के वंशज को सिंसोदिया राजवंश, जो कि गुहिल वंश की ही एक शाखा है, के संस्थापक राणा हमीर ने पुनः मालदेव से यह किला सावरिया तिवारी बना। यहाँ पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, हस्तगत किया। और हमीर बड़ा पराक्रमी और दूरदर्शी था। उसके यहाँ 40 वर्षों तक बड़ी योग्यता से शासन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। प्राचीन हनुमान मंदिर, और ये हनुमान पोल के पास में ही है। और दोस्तों कंप्लीट दृश्य दिखाते हैं। उसके प्रत्येक में से प्रयत्नों से चित्तौड़ का गौरव पुनः स्थापित हो सका। पांडव पोल से थोड़ा ऊपर उत्तर की तरफ चलने पर दूसरा दरवाजा आता है, जिसे भैरवपोल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम देवसूरी के सोलंकी भैरवदास के नाम पर रखा गया। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के युद्ध के अदम्य साहस दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ गुजरात सल्तनत में पूर्ण विजय करने के बाद भैरवपोल के बेरोदा के थान का निर्माण करवाया। मूल दीवार टूट जाने के कारण महाराणा फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। और दोस्तों हनुमान जी जो हनुमान पोल है उसके पास में हनुमान जी महाराज का मंदिर है, और उसके दर्शन कर लिए और चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको कंप्लीट से। दोस्तों ये हनुमान पोल है, उसके गेट और पीछे की ओर जो 2 गेट थे उसके तो कोई गेट नहीं था, और इसके 2 गेट हैं। देखो ये बड़े बड़े 2 गेट थे, इनके लोहे के सरिये लगाए हुए हैं, क्योंकि इन गेटों के हाथी से पहले गिराया जाता था। जो भी आक्रमणकारी था वो उनको इन गेटों को हाथियों से गिरा देते थे। लोहे के सरिये हैं, इनसे रक्षा होती थी इन गेटों की। दोस्तों काफ़ी नुकीले हैं, जो हाथी इसके धक्के देते तो वो उनके चुभ जाता था, इसलिए ये गेट नहीं पड़ते थे। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही उस टाइम पर टेक्निकल कार्य था ये। और ये हनुमान पोल के कुछ अंदर क्या जयमल की है। इसके पास दोनों राठौड़ मारे गए। जब बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की उस समय सिंसोदिया पत्ता और दोस्तों ये हनुमान पोल गेट है, उसके ऊपर व्यू पॉइंट बना हुआ है, और वहाँ के ऊपर चढ़ के कंप्लीट व्यू दिखाते हैं। राठौड़ जयमल दोनों महाराणा उदय सिंह कुछ नज़ारा इस तरह से दिखाई देता है। स्थिति में दुर्ग के रक्षा नियुक्त। तीसरे शाखा में लड़ाई के दिनों में एक रात्रि जब जयमल एक टूटी दीवार की मरम्मत कर रहे थे, उस समय अकबर की गोली से उसकी टांग बेकार हो गई थी। लड़ते जयमल कल्ला ने अपने कंधों पर बिठाकर दूसरे दिन युद्ध उतारा था। उन दोनों ने मिलकर शत्रु सेना पर कहर डाल दिया। अंत में दोनों भिन्न भिन्न स्थानों पर वीरगति को प्राप्त हुए। ये छतरियाँ उन्हीं की गौरवगाथा की याद दिलाती है। दुर्ग के तृतीय प्रवेश द्वार को हनुमान पोल कहा जाता है, क्योंकि पास ही हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान की प्रतिज्ञा चमत्कारिक। और ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का चौथा गेट है, चौथा पोल है गणेश पोल, और ये चौथा पोल हो गया है, याद रख लेना, ये एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। और इसी के पास में है गणेश जी महाराज का मंदिर, और वहाँ के भी आपको दर्शन कराते हैं। ये आधा बनाया हुआ है गणेश पोल, देखो ऊपर की ओर नई निर्माण करवाया, और ये इस तरह से था। और ये गणेश जी महाराज का मंदिर, ये गणेश जी महाराज की। हनुमान पोल से कुछ आगे बढ़कर दक्षिण की ओर मुड़ते पर गणेश पोल आता है, जो दुर्ग का चौथा द्वार है। इसके पास गणपति जी का मंदिर। और दोस्तों जैसे गणेश पोल से लगभग 100 मीटर दूर चलते हैं, उसके बाद में आता है एक लिंग जी नाथ जी का पीठ का मंदिर।
एकलिंगनाथ शक्तिपीठ, गढ़ किला चित्तौड़गढ़। और ये दोस्तों महाराणा दातार करणी सिंह दरबार जय एकलिंगनाथ, ये एकलिंगनाथ जी का मंदिर का दृश्य है। और ये सामने है त्रिशूल। और ये कंप्लीट आसपास का दृश्य है। दोस्तों एकलिंगनाथ जी का मंदिर के पास में सर्प का चिन्ह भी बनाया हुआ है। देखो ये सर्प का चिन्ह भी बनाया हुआ है, जय एकलिंगनाथ जी। ये अलग अलग देवी देवताओं के धोना है। श्री गजानन जी महाराज, नागणेशी माता, करणी माता, श्री माँ सरस्वती, श्री माँ लक्ष्मी, काली माता, ये सब अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर और धोना बनाए हुए हैं। और दोस्तों एकनाथ लिंग जी महाराज के लगभग 200 मीटर बाद में जोरला पोल आता है। और ये दोस्तों कंप्लीट दृश्य जोरला पोल का दृश्य है। ये 5वां गेट है चित्तौड़गढ़ का गढ़ का। और ये दोस्तों कंप्लीट जोरला पोल का दृश्य, इसके भी गेट लगे हुए हैं। और ये दोस्तों गेट है जोरला पोल के। और दोस्तों वो है व्यू पॉइंट है, वहाँ पर आराम से ये सीढ़ियाँ हैं और चढ़ने के बाद में देख सकते हैं। और दोस्तों ये छठा पोल है लक्ष्मण पोल, और लक्ष्मण पोल का ये दोनों गेट पास पास में है। ये ओनली एक मुड़ाव है, टर्न है, यू टर्न है एकदम से। लक्ष्मण पोल के अंदर की ओर कुछ मंदिर बने हुए हैं और वहाँ के भी आपको कंप्लीट दृश्य दिखाते हैं। ये लक्ष्मण पोल है और इसके पास में ये मंदिर बना हुआ है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चोरसिया। लक्ष्मण पोल के पास में बहुत ही अति सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। ये पत्थरों को जोड़ के बनाया हुआ है और काफ़ी कलाकृति डिजाइन। और दोस्तों अंदर की ओर देखें, इसके तो अभी लोग लगाया हुआ है, परंतु इसके मेन गेट पर तो जैसे जैसे पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे ठंड की अनुभूति होती रहती है। और ये पीछे की ओर देख रहे हो वानर सेना। बाबा रामदेव जी महाराज का मंदिर सांवलिया परिवार के द्वारा। और ये दोस्तों है राम पोल का दृश्य, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर पहुंचने के लिए कम से कम 7 दरवाजे पार करने के बाद में चित्तौड़गढ़ आता है। ये राम पोल का कंप्लीट दृश्य, उसके ऊपर कलाकृति भी बनी हुई है। बहुत सुंदर कलाकृति बनाई है।
ये चारों ये इस रामपोल के सामने ये और बना हुआ है ठहरने के लिए गुरु महाराज गोस्वामी महाराज। रामपोल के ऊपर अनेक खुदाई की हुई है, जैसे कि मूर्तियां बनाई हुई है पत्थर के ऊपर ही गढ़ाई करके फिर बाद में बनाई गई है, परंतु इसको खंडित किया हुआ है। किसी के पैर काटे हुए हैं, सभी मूर्तियों के खंडित की हुई है। ये बारीकी से शिलालेख लिखा हुआ है इसके ऊपर। वैसे तो समझ में नहीं आता है ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर है। और ये प्रवेश द्वार का गेट। ये अवशेष के रूप में खंडित हुआ है कंप्लीट में ये गढ़ का प्रवेश द्वार भी। और दोस्तों ये गढ़ के अंदर ही राम जानकीनाथ मंदिर है। तो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है ना, लिविंग फोर्ट है, जैसे जैसलमेर के अंदर लिविंग फोर्ट है ना, उसी की तरह से ये चित्तौड़गढ़ का भी पूरी जनता यहाँ पर रहती थी राजा महाराजा के पास में। और ये चारों ओर परकोटा बना हुआ था सुरक्षा के लिए, जनता के लिए और राजा महाराजाओं के लिए। और जो जैसलमेर के किले के भी ऊपर ही पूरी राजा महाराजा के पास में जनता रहती थी और उसके भी चारों ओर परकोटा था। और इस चित्तौड़गढ़ के गढ़ है उसके चारों ओर भी परकोटा और फिर बाद में इसके अंदर जनता रहती थी। तो दोस्तों जैसे राइट साइड के चित्तौड़गढ़ के जो गेट है रामपोल गेट से राइट साइड के अंदर और चलते हैं, उसके बाद में एक तालाब आता है। और ये चारों ओर परकोटा जो बाहर की ओर रेलवे स्टेशन से दिखाई देता है, ये परकोटा का दृश्य है। कुंड है पत्थरों से रिस के पानी आता है, ये देखो कंप्लीट अभी भी चालू है, प्राकृतिक रूप से झरने टाइप से आ रहा है ऊपर से। और देखो ये पत्थर को किस तरह से कटा हुआ है ये, और ऊपर से आता है ये पानी। चित्तौड़गढ़ है और चित्तौड़गढ़ के अंदर तुजला भवानी का मंदिर है, वहाँ के कंप्लीट दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों ये तुजला भवानी मंदिर मराठों की कुलदेवी है। दोस्तों तुजला भवानी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जिसे लगभग 1535 ईस्वी में बनवाया गया था। यह चित्तौड़गढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार रामपोल पर स्थित है। यह मंदिर देवी तुजला भवानी को समर्पित है, जिन्हें तुरिया भवानी के नाम से भी जाना जाता है। किले के पश्चिम की ओर प्राचीन तुजला भवानी है, जो पवित्र मानी जाने वाली देवी तुजला की पूजा के लिए बनाया गया है। तोपे खाना। दोस्तों ये मेन मंदिर के दर्शन है, तुजला भवानी मंदिर जो मराठों की कुलदेवी है। तोप डलाई इस मंदिर में बगल में एक आंगन में स्थित है, जहां कुछ पुरानी तोप अभी भी देखी जा सकती है। तुजला भवानी मंदिर का एक प्राचीन मंदिर है जिसे लगभग 1835 में बनाया गया था। तुजला भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ किले के पश्चिम में स्थित है। इस देवी तुजला भवानी तुरिया भवानी पूजला और इसी के पास में शिव मंदिर और मातेश्वरी का मंदिर के लिए बनाया गया था, जिन्हें स्थानीय रीति रिवाज में पवित्र माना जाता है। मंदिर के बगल में तोप ढलाई कारखाना है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। फत्ता का स्मारक मंदिर के बहुत पास पाया जाता है, जो किले की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। 16 वर्षीय आयु के सैनिक में है। चित्तौड़ स्मारक राजपूत का किला, ये कंप्लीट चित्तौड़गढ़ का दृश्य है। और दोस्तों एक कंप्लीट दृश्य चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर से दिखाया पूरा चित्तौड़गढ़ शहर का दृश्य है। और भारत में सबसे बड़े किलों में से
एक जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है चित्तौड़गढ़ को, और यह भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है और इसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर और इसकी परिधि है ना 4 ओर जो परकोटा और 13 किलोमीटर लंबी और तकतीर यानी इसका 700 एकड़ जमीन तक फैला हुआ है। दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ का किला काफ़ी वैसे तो क्षीण हो गया है और अवशेष के रूप में है। बुर्ज है, पहले फर्स्ट टाइम पे जो प्रवेश द्वार के अंदर ये बुर्ज है। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो किला है वो 7वीं शताब्दी में मौर्य द्वारा बनाया गया था। इस अवधि में सिक्कों पर अंकित मौर्य शासन चित्रांगन मौर्य के नाम पर इसका नाम पड़ा। एक समय में यह किला मेवाड़ की राजधानी थी। इस किले का उपयोग 8वीं शताब्दी में 16वीं सदी तक मेवाड़ पर राज्य करने का गहलोत और सिंसोदिया राजवंशों ने निवास स्थान के रूप में किया। इस शानदार किले पर सम्राट अकबर ने आधिपत्य 1568 में जमा लिया था। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कई महल हैं, अन्य रचनात्मक स्थापित है। पद्मिनी महल, राणा कुंभा महल और फतेह प्रकाश महल आदि है। और इस किले का सबसे खास और खूबसूरत हिस्सा राणा कुंभा का महल है। और दोस्तों यह है शिव मंदिर जो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है, बहुत नाइस तरीके से बना हुआ है। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले के अंदर महल के अंदर जीना रानी का महल, सुंदर शीश गुंबज और छतरियाँ, जीना रानी महल के पास गोमुख कुंड आदि खूबसूरत पर्यटक क्षेत्र है। और दोस्तों इस किले के अंदर एक खूबसूरत हिस्सा पद्मिनी महल है। यह महल किला परिसर के बीच एक छोटे से सरोवर के निकट स्थित बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों इस एक ऐतिहासिक मंदिर जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। इस महल के नज़दीक पद्मिनी महल का जनाना महल शीशों से निर्मित से भरा हुआ है जो काफ़ी अद्भुत है। दोस्तों इस मंदिर को भी औरंगजेब ने पूरा को क्षीण कर दिया, तोड़ दिया। इसकी जो चित्रकला बनावट थी उसको कंप्लीट को क्षीण कर दिया। देखो ये कंप्लीट मंदिर को तोड़ दिए, यानी इतनी सुंदर कलाकृति बनाई हुई थी पत्थर के ऊपर, हाथ से बनाई हुई थी ये मीनाकारी, सभी को खंडित कर दिया। देखो ये मेन प्रवेश द्वार है। और दोस्तों ये मेन शंकर भगवान का मंदिर है, इसको भी क्षीण कर दिया। और ये दोस्त है श्रृंगार चोरी। और दोस्तों इसके जो ऊपर की ओर गुंबज बना हुआ है, गोल गोल टाइप में बना हुआ है, और नीचे की ओर पत्थर का और ऊपर की ओर सोना का बनाया। तो चित्तौड़गढ़ किले में कई सारे मंदिर स्थापित है, जैसे कि कलिका मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, चमलेश्वर मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर आदि। किले के दक्षिणी परिसर के कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है। यहाँ मीराबाई का ऐतिहासिक प्रसिद्ध मंदिर है। ये सब मंदिर अपने बारीकी नक्काशी कामों के लिए काफी प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसके प्रवेश द्वार के ऊपर देखो पूरी चित्रकला मीनाकारी बहुत अति सुंदर है। और इस पूरी कंप्लीट जो चित्रकारी उसको खंडित किया हुआ है देखो। और दोस्तों चलते हैं इस मंदिर के भी दृश्य देखते हैं। यह किला राजस्थान के शासक राजपूत उनके साहस, बड़पन और शौर्य त्याग का प्रतीक है। अगर इसके अंदर तो मूर्ति विराजमान नहीं है। और दोस्तों इस साइड में पूरे कंप्लीट जो नष्ट हुए हैं, तहस नहस औरंगजेब ने तोड़ दिए थे, ये उनके अवशेष पड़े हुए हैं कंप्लीट। जैसे हर्ष पर्वत के ऊपर टूटे हुए हैं ना, उसी के तरह से कंप्लीट टूटा हुआ है। अगर इस किले को गृहिंग दृष्टि से देखा जाएगा, यहाँ कुछ मछली के आकार का लगता है। चित्तौड़ के अन्य नाम है चित्तौड़ अन्य नामों से भी जाना जाए। देखो दोस्तों ये चित्रकला है ना, इसी कारण से ये चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है, बहुत अति सुंदर। और दोस्तों ये डिज़ाइन सबसे बेस्ट है, ये डिज़ाइन सबसे बेस्ट है। ये हाथ से कली देखो पत्थर के ऊपर।
और दोस्तों इस किले के अंदर एक विजय स्तंभ भी है जिसकी लंबाई 47 फीट वर्गाकार आधार और 10 फुट ऊंचाई वाले आधार पर 122 फुट करीब 9 मंजिला स्तंभ है। इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था और इसका निर्माण 1440 में शुरू होकर और 1448 में पूरा हुआ। इस किले में जलाशय के बीचों बीच पद्मिनी महल। दोस्तों इस जो गढ़ है चित्तौड़गढ़ का किला वो कंप्लीट खंडर के रूप में भी और महल रूप के अंदर भी दिखाई देगा ये कंप्लीट। और एकदम 13 किलोमीटर के दूर में फैला हुआ है जो पर्वत के ऊपर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने शीशे में रानी की झलक देखी थी और इसी महल में मौजूद थी। किले में राणा कुंभा का महल भी मौजूद माना जाता है। रानी पद्मिनी ने इसी महल में जोहर किया था। और दोस्तों ये है बड़ी पोल का दृश्य, बहुत अति सुंदर दृश्य है। बड़ी पोल भी वैसे तो क्षीण हो गई है, मेन इस साइड में भी क्षीण हो गई है। और चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए और ये खून से पूरा लथपथ हुआ, आज भी शौर्य गाथा के लिए अपने आंचल में छुपाया हुआ है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। राजकीय संग्रहालय चित्तौड़गढ़। और दोस्तों ये कंप्लीट दृश्य है राजकीय संग्रहालय चित्तौड़गढ़ के अंदर। और दोस्तों इस महल को फतेह प्रकाश महल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण राणा फतेह सिंह ने करवाया था। इसे चित्तौड़गढ़ किले के भीतर बनवाया। महल में राजस्थानी शैली में निर्मित कई गैलरियों और स्तंभ पर है। और दोस्तों ये है राजस्थानी वेशभूषा, आप यहाँ पर चेंज करके और राजस्थानी वेशभूषा में तस्वीर खिंचा सकते हो। इसके फतेह प्रकाश महल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित कई प्रमुख इमारतों में से है। यह खूबसूरत 2 मंजिला महल महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1930 ईस्वी द्वारा बनाया गया था। यह एक ऐसा महल है जिसके चारों कोनों पर एक बुर्ज है जो गुंबदाकार छतरियों में से सुसज्जित है। महल आधुनिक भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। वर्तमान समय में इसमें एक संग्रहालय स्थापित कर दिया गया है। और दोस्तों फतेह प्रकाश महल का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दिशा की ओर है। यह महल के चारों कोनों पर 4 गुंबद बने हुए हैं। 5 से 6 किलोमीटर दूरी से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप स्तंभों को सुनहरे रंग से फूलदान से सजा हुआ भी देख सकते हैं जो सूर्य की किरणों पहले पर चमकते हैं। इस महल में 1968 में संग्रहालय में परिवर्तन कर दिया और इसका उद्घाटन लोगों को राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और वास्तुकला के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से किया गया। और दोस्तों ये कंप्लीट दृश्य फतेह प्रकाश का कंप्लीट का दृश्य है, यानी काफ़ी विशाल संग्रहालय। फतेह सागर जो संग्रहालय है वो शुक्रवार राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर और सभी दिन 10 बजे से सायं 4:30 बजे तक प्रवेश होता है। दोस्तों राणा फतेह सिंह को कला का बहुत शौकीन था और यह बाद फतेह प्रकाश महल में मिली कलाकृति को संग्रहण में भी झलक। और दोस्तों इस संग्रहालय के पास में है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, शहीद चंदन सिंह चौहान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। और दोस्तों इसके अंदर ही संग्रहालय के अंदर शहीद चंदन सिंह स्कूल है, उसका दृश्य है। विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए, ये मूर्तियां रश्मि गांव की खुदाई के दौरान मिली थी। यहाँ भगवान गणेश की एक बड़ी मूर्ति है, 8वीं से 9वीं शताब्दी की है। इसमें पनघट से लाया गया था। और दोस्तों ये चारों ओर लाइटें लगी हुई है जो रात को लाइटें करने से पूरा महल, ये पूरा संग्रहालय चलना लगता है। संग्रहालय में क्रिस्टल वस्तुओं का एक बड़ा संग्रहालय माना जाता है। इन्हें महाराणा सज्जन सिंह ने इंग्लैंड के एड की ओस्लर कंपनी के एक किया गया था। महल के एक हिस्से में शाही फर्नीचर का संग्रहालय रखा गया है। इसमें खाने की मेंस, ड्रेस, बोतलें जिनमें इत्र रखा गया है और सोफे वगैरह शामिल किए गए। और ये भी दोस्तों जो मंदिर के रूप में है वो खंडित हो चुका है। अभी शिव जी का मंदिर था, पूरा मंदिर खंडित हो। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।
ठीक है, अगले वीडियो के अंदर। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप एक आकर्षक किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया। इसे भारत के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा किला माना गया। जैन मंदिर है और श्वेतांबर जैन मुनियों का ये जैन मंदिर है। दोस्तों जैन धर्म का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी जड़ें 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसकी विरासत 20वें तीर्थकर द्वारा संभाली गई। ऋषभनाथ को पहला तीर्थकर माना जाता है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और अंतिम ज्ञान तीर्थ महावीर थे। राजस्थान में 220। और आइए दोस्तों जैन मंदिर के कंप्लीट दृश्य दिखाते हैं। और ये प्रथम द्वार, और दोस्तों ये मेन मंदिर है, जैन मंदिर। जैन मंदिर आप बुद्ध की रहती है। तो ये कंप्लीट दृश्य है जो महावीर स्वामी और जैन मंदिर का कंप्लीट। और दोस्तों श्री 720 देवरिया मंदिर के निर्माण के समय 4000 मण तेल इसकी नींव में डाला गया था, क्योंकि इसके निर्माण में चिमंद शाह को गजधर नाम व्यक्ति ने कह दिया कि इसे मंदिर की आयु कम से कम 1500 वर्ष की हो जाएगी। आचार्य यशोभद्र सूर्य जी बहुत चमत्कारिक संत थे। उन्होंने श्रीमंद शाह द्वारा निर्मित 500 मंदिर चित्तौड़गढ़, भूपाल सागर, पलाना, बागौर एवं खाखंड की प्रतिष्ठा एक ही दिन वैशाख शुद्धि एकम संवत 1029 तदनुसार सन 972 को की गई। आचार्य सोम प्रभुसूरी की दीक्षा 11 वर्ष के बाल्यकाल में हुई थी और अपनी विद्वान और कर्मष्ठा के उन्होंने 22 वर्ष की अल्पायु में सूरी पद प्राप्त कर लिया था। किसी समय चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में 300 मंदिर थे। एक जैनियों की बहुत ही आबादी थी। चित्तौड़गढ़ के कई अजय मंदिर, कुमश्याम मंदिर, मीरा मंदिर, समदेश्वर मंदिर आदि मंदिरों में जैन तीर्थों की मूर्तियां उकरी हुई है, जिससे उस समय समाज की सर्मस्थता का प्रमाण मिलता है। महाराणा समर सिंह की माता जयवंती देवी का पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर 1265 में बनवाया गया था। पूरे पत्थर में बने हुए इसके, बहुत अति सुंदर है, भव्य मंदिर है। और ये पार्श्वनाथ मंदिर सन 1294 में महाराणा समर सिंह द्वारा 11वीं जिन मंदिरों के मूर्तियों में प्रतिष्ठा करवाई गई थी। आचार्य हरिभद्र चित्तौड़ के निवासी श्री मुनि शुक्रवर्त स्वामी मंदिर, श्री सानंद भगवान, ये पार्श्वनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, यह सुमीनाथ, धर्मनाथ और अनंतनाथ भगवान। और दोस्तों इसके गुंबद, ये गुंबद और इसको भी खंडित किया हुआ है औरंगजेब ने। ये तुर्कों ने तो कुछ नहीं छोड़ा, किसी मंदिर को नहीं छोड़ा। ये हिंदू, जैन हो, पारसी हो, सभी मंदिरों को तोड़ फोड़ के रख दिया। और ये दोस्तों बहुत अति सुंदर है और ये जैन मंदिर है। और दोस्तों जैन मंदिर के 2 मंदिर और इस साइड में है पीछे की ओर, और वहाँ के कंप्लीट दृश्य दिखाते हैं। एक इनकी कलाकृति बहुत सुंदर बनाई हुई है। दोस्तों ये जैन मंदिर चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर स्थित है। धूप बहुत ही अधिक पड़ रही है।
चिलचिलाती हुई। जैन जो चित्तौड़गढ़ के अंदर जैन मंदिर है उनका निर्माण 972 में आचार्य यशोभद्र सूरी जी द्वारा निर्माण करवाया था और तत्पश्चात इसके भव्य परिसर में पिछले 1000 से अधिक वर्षों के समय पर निर्माण जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा हो रही है और इसको श्री 37 जैन मंदिर भी कहते हैं और इसका निर्माण वैशाख शुद्धि एकम संवत 1029 हिंदी के अंदर ये संवत है। और ये दोस्तों प्रवेश द्वार है जैन मंदिरों के। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले के अंदर 6 जैन मंदिर है। इनमें से सबसे बड़ा भगवान आदिनाथ का मंदिर है। इसमें 52 देवी कुलियां हैं। और दोस्तों इसके सामने है और मूर्तियाँ, उनके भी आपको कंप्लीट दृश्य दिखाते हैं। ये लोग लगा हुआ है, इसके अंदर भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं भगवान बुद्ध की है सभी। और ये नीचे की भी और खंडित अवस्था के अंदर थी ये तो, और यहाँ पर स्थापित कर दी। और ये स्तंभ भी था। और दोस्तों चलते हैं मेन मंदिर की ओर, दर्शन करते हैं। मेन जो जैन मंदिर है वहाँ के कंप्लीट दर्शन करते हैं। सतीश देवरी मंदिर सामूहिक बड़ी पोल के दाहिनी ओर स्थित है। यहाँ कुल 27 मंदिर के समूह है। समूह के कारण इसका नाम 27 देवरी पड़ा। मंदिर के अंदर बाहर की नक्काशी अद्भुत है। और दोस्तों इसमें पार्श्वनाथ भगवान है और मुनि शुक्र स्वामी जी का मंदिर है। ये 2 और मंदिर है। और ये प्रवेश द्वार के सामने की ओर नीचे की जो थलियन है उसका दृश्य है। और ये दोस्तों पार्श्वनाथ भगवान है मंदिर। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सैकड़ों वर्षों से शासकों एवं श्रावकों द्वारा आचार्यों एवं गुरुओं भगवतों की प्रेरणा से भव्य एवं भव्य जैन मंदिरों का निर्माण जीर्णोद्धार। इस कंप्लीट को खंडित कर दिया ना, ये भी औरंगजेब ने कंप्लीट खंडित कर दिया इसको। ये मेन जो गेट है उसके ऊपर भी देखो, ये इसका मुंह है तोड़ दिया। तुर्कों ने काफ़ी नुकसान किया मंदिरों को। और दोस्तों किसी समय दुर्ग पर 300 मंदिरों होने का उल्लेख है। पादरी एडवर्ड ने 1615 की यात्रा में चित्तौड़गढ़ में 200 मंदिर और 1 लाख के लाभकारी घर के खंडहर की पुष्टि की है। हमारे मंदिर विदेशी आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब आदि इनके युद्धों को सहन कर चुका है। और दोस्तों इसी के पास में दूसरा जो जैन मंदिर है उसके भी कंप्लीट दृश्य देखते हैं। और ये दोस्तों मेन प्रवेश द्वार है जो संभवनाथ और श्री आदिनाथ भगवान मंदिर के। श्री संभवनाथ और भगवान आदिनाथ भगवान के जैन मंदिर। इसका जीर्णोद्धार विक्रम संवत 505 में भंडारी वेला आचार्य रेयान सूरी की निश्रा में हुआ था। दोस्तों ये प्रवेश द्वार के सामने बहुत अति सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। और ये दोनों ओर पिलर की और तरफ देखो दोस्तों, इस जैन मंदिर के ऊपर ये कलाकृति 2 हाथियों को आपस में लड़ते हुए बहुत अति सुंदर कलाकृति बनी हुई है। और इसको तो तोड़ दिया तुर्कों ने, इसको भी खंडित कर दिया। और ये खिड़की
किसी भी मूर्ति को पूरी कंप्लीट नहीं है, सभी को तोड़ दिया है। और दोस्तों ये मंदिर है ना, इसके चारों ओर कितनी सुंदर सुंदर कलाकृति की मूर्तियाँ हैं, परंतु ये विदेशी आक्रमणकारियों ने सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया। देखो कंप्लीट मूर्तियाँ, इतनी सुंदर मूर्तियाँ थी, सभी को खंडित कर दिया और हाथ से बनाई हुई थी। तो ये आचार्य हरिभद्र सूरी और इसकी कंप्लीट जीवनी आचार्य हरिभद्र की चित्रकूट चित्तौड़गढ़ ब्राह्मण परिवार में माता गंगा और पिता संकट भट्ट संतान के रूप में 700 ईस्वी पूर्व में जन्मे थे। ये इनकी कंप्लीट इतिहास है। और ये आचार्य विजय नीति सूरी, ये इनका कंप्लीट इतिहास। दोस्तों ये है श्री भामाशाह। भामाशाह ऐसे जैन श्रेष्ठ नाम सुनकर किसी के मन में दानशीलता, देश की प्रेमता उत्पन्न हो जाती है। भामाशाह जैन कावड़िया परिवार के बारमल के बेटे थे और ये कंप्लीट इनका इतिहास। ये हैं श्री कर्माशाह है। जैन कुल में जन्म ले कई महापुरुष जैन प्रति अपनी निष्ठा और सुकार्यों के इतिहास में अर्जित हुए। ये इनका कंप्लीट इतिहास। और दोस्तों एक जैन मंदिर है, उनका कंप्लीट का दृश्य दिखाते हैं, जो चौक बरामदा का दृश्य है और कैमरे को 180 डिग्री के घुमा के और कंप्लीट का दृश्य दिखाते हैं। बहुत अति सुंदर मंदिर। और ये दोस्तों देख रहे हो आप 27 मंदिर है, अलग अलग खंडों के अंदर बटे हुए हैं। और ये जैन मंदिर है कंप्लीट, अलग अलग 27 मंदिर हैं। प्रत्येक के तो दर्शन नहीं दिखा सकते आपको, परंतु एक कैमरे को कंप्लीट घुमा के और ये कंप्लीट मंदिर दिखा सकते हैं। और ये कंप्लीट अलग अलग 27 मंदिर हैं। बहुत सुंदर मंदिर है और हजारों साल पुरानी ये जैन मंदिर है। और ये स्तंभों पर खड़ा है, पूरा मंदिर है ना स्तंभों पर खड़ा है और हर प्रत्येक स्तंभ अलग डिजाइन का बना हुआ है। दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि जैन मंदिर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होता रहे जो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल और गढ़ और कंप्लीट मंदिर है, कंप्लीट आपको दृश्य प्राप्त होता रहे। भैया जी ये राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर गढ़ और किले ऐसे ही बने हैं, बहुत अति सुंदर सुंदर, और अनेक मंदिर और गढ़ ऐसे ही कलाकृति के दिखाए जाएंगे इस चैनल के द्वारा। और देखते रहो और लगातार इस चैनल से जुड़े रहो, जिससे आपको कंप्लीट मंदिर के और अलग अलग क्षेत्रों के वीडियो प्राप्त होता रहे। और दोस्तों इसकी छत है, जैन मंदिरों की छत में भी कितनी कलाकृति इतनी सुंदर बनाया हुआ है। ये मेन मंदिर के वीडियो मेन मंदिर है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने
दोस्तों के पास में शेयर करें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को पता चले कि राजस्थान के अंदर जैन मंदिर कितने कितने अच्छे अच्छे चित्रकला और मीनाकारी बनी हुई है। और दोस्तों राजस्थान स्थापत्य कला की दृष्टि से राजस्थान विश्व में प्रथम स्थान पर है। और ये कंप्लीट दृश्य है। और दोस्तों जो राजस्थान के मंदिर हैं वो अंदर से देखने लायक स्थल भी है और बाहर की ओर भी देखने लायक स्थल है, क्योंकि बाहर की ओर भी इतनी इतनी सुंदर कलाकृति बनी हुई है। और जो भी हाथ से ऐसे ऐसे कारीगर हुए जो हाथ से खोदे हुए थे पत्थर को बना के। और दोस्तों ये जैन मंदिर के बाहर की ओर पूरा उद्यान है, बहुत अति सुंदर, विश्व के अंदर ये प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। और जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है जो भी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है वहाँ के कंप्लीट वीडियो अगले वीडियो के अंदर मिलेगा।